6 जून है और शनिवार का दिन है। भागलपुर सीनियर एसपी ने प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में एक लूट की, ट्रैक्टर लूट और रुपये लूट के काफ़ी अपराधी पकड़ाए हैं, 7 अपराधी पकड़ाए हैं शायद, और उनके पास से रुपये भी बरामद हुए हैं और कुछ चीज़ बरामद हुई है। भागलपुर पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि इसे मानी जा रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भागलपुर में आज पूरा मामला एडीजी अमित कुमार, जो पूरा मामला अमित कुमार ने जो लेटर जारी किया था, सभी राजनीतिक पार्टियों में और आला अधिकारियों के बीच अमित कुमार की लेटर की बात काफ़ी सुर्खियों में है। एक रिटायर डीजी रैंक के अधिकारी ने मुझे बताया, यदि अमित कुमार के द्वारा जो लेटर लिखा गया था, प्रवासी मजदूरों के बारे में सवाल उठाया गया था कि अपराध बढ़ेगा और जो आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, उनको रोजगार देने में सरकार सभी को रोजगार नहीं दे पाएगी। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ और 29 मई को लेटर जारी किया था और 4 जून को एडीजी अमित कुमार ने उस लेटर को वापस ले लिया, एक दूसरा लेटर जारी कर दिया। लेकिन रिटायर्ड डीजी ने मुझे साफ तौर पर कहा, मैं उस डीजी का नाम नहीं लेना उचित समझता हूं, इन डीजी ने कहा यदि तेजस्वी यादव, साफ तौर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उस लेटर को यदि आधार बनाते हैं चुनाव के समय में कि प्रवासी मजदूर के बारे में नीतीश कुमार के आला अधिकारियों ने क्या कहा था, तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री के लिए भारी पड़ेगा वो लेटर। और अमित कुमार के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी गई है। देश भर के जितने भी चैनल हैं, सबसे पहले मैंने इस खबर को मजबूती से उठाया था, यहाँ तक कि राष्ट्रीय खबर के प्रिंट मीडिया में भी ये खबर प्रकाशित हुई थी। उसके बाद सभी लोकल चैनल में, देश भर के चैनल में ये खबर चली और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। और पूरे प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव ने पुलिस मुख्यालय के उस लेटर को फाड़कर अपने गुस्से का इजहार किया। वह गुस्सा आम पब्लिक का सिंपैथी, जनता की सिंपैथी लेते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं राजद के लोग के वह प्रेस वार्ता में आम लोग जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कार्यशैली से खुश दिखते रहे थे, लेकिन प्रवासी मजदूरों पर जो लेटर एडीजी ने जारी किया नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो 2 महीने में 3 महीने में जो लगातार लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उस सब कार्यों पर एडीजी के लेटर ने पानी फेर दिया। कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय के डीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार के द्वारा ये बड़ी गलती की गई है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कल देर रात कल पुलिस मुख्यालय बंद था, फिर भी डीजीपी ने और एडीजी जितेंद्र कुमार हेडक्वार्टर एडीजी हैं और अमित कुमार तीनों आए पुलिस मुख्यालय आए और पुलिस मुख्यालय में एक बैठक की गई और उस बैठक में एक वीडियो बनाई गई जिसमें डीजी ने कहा कि उस लेटर से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। फिर अमित कुमार ने कहा कि जो डीजी ने कहा वो बहुत सही है। भले ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने और एडीजी विधि व्यवस्था ने ये अपनी बातों को वापस ले लिया, लेकिन कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो आम लोगों के बीच ये बात माथे में चली गई है कि आखिर ये कैसा लेटर जारी कर दिया था। सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा गलत निर्णय लिया गया। उसके बाद हाथों हाथ वो लेटर वापस लिया गया और ये दिखा दिया गया कि किसी के द्वारा सूचना मिली थी, उस सूचना पर यह लेटर जारी किया था। इसमें यह भी कहा जा सकता था, सबसे बड़ी बात यह थी कि 29 तारीख को लेटर जारी हुआ था, 29 मई को, तो 5 दिन, मान लीजिए 7 दिन, फिर 31 मई था और 4 जून को ये लेटर जारी हुआ, तो लगातार 5 दिन के बाद ये लेटर जारी क्यों हुआ? गलती थी तो 29 तारीख को ये गलती हुई, 30 तारीख को गलती वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन लगातार ये जो 5 दिन गैप हुए हैं, आम लोग को ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि ये जो लेटर जारी हुआ था ये गलती से जारी हुआ था। लोगों के दिमाग में ये बात नहीं हट रही है और ये बात सरकार के नीतीश कुमार के खिलाफ चली गई है। बड़ा नुकसान आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में लेटर को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा नुकसान हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भले ही अमित कुमार ने लेटर को वापस ले लिया, अमित कुमार एक सुलझे हुए अधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, इससे पहले रेल के महत्वपूर्ण पोस्टों पर मौजूद थे और काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्टों पर रहे हैं, लेकिन गलती तो हो गई। अब इसका हट जाना तो नीतीश कुमार जी को भरना पड़ेगा, सरकार को भरना पड़ेगा। देखना यह है कि आगे मामला क्या तूल पकड़ता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।
ये लेकर के चला जाएगा। बोल देते हैं 2020 को रात्रि में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोराडीह ओपी क्षेत्र के महागामा मोड़ के पास एक ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट करके उससे ट्रैक्टर, मोबाइल और करीब 18,500 रुपया लूट लिया गया था। साथ में ट्रैक्टर चालक के हाथ पांव और मुंह को बांध करके अपराधियों द्वारा झाड़ी में फेंक दिया गया था। इस संबंध में जगदीशपुर गोराडीह थाना कांड संख्या 170/20 जो कि धारा 392 के तहत दर्ज किया गया था। और पुनः इसी प्रकार की घटना दिनांक 3/6/2020 को रात्रि में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा सबौर थाना क्षेत्र में खनकित्ता पुल के पास किया गया, जिसमें एक ट्रैक्टर के चालक का हाथ पांव और मुंह को बांध करके झाड़ी में फेंक दिया गया तथा ट्रैक्टर, मोबाइल फोन और 3300 रुपया उसके द्वारा लूट लिया गया। इस संबंध में सबौर थाना कांड संख्या 146/20 दर्ज किया गया है। लगातार इस प्रकार की 2 घटनाएं घटित हुई थी, इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया और पहली घटना के बाद से ही पुलिस के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा था। और फिर जो दूसरी घटना घटी तो उस समय उसमें अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य आए थे उसके आधार पर यह कुछ लोगों की उसमें संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया गया था और पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी चल रही थी। इसी क्रम में कल यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा फिर से इसी प्रकार की घटना घटित करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं और लूटपाट की घटना को कारित कर सकते हैं। और पूर्व से ही नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, और इस टीम में जो भी सदस्य शामिल थे इनके द्वारा फिर जो कल लूटपाट के लिए इकट्ठा हो रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनके निशानदेही पर जो पूर्व में जो 2 लूटकांड की घटनाएं हुई थी उसमें जो भी ट्रैक्टर लूटा गया था उसको बरामद किया गया है। एक जो ट्रैक्टर है उसको मधेपुरा जिला के से बरामद किया गया है उदा किशनगंज थाना क्षेत्र से, तथा दूसरा जो ट्रैक्टर है वो पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। और जो उन ट्रैक्टर्स को रिसीवर थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कल जो भी ये घटना कारित करने के लिए इकट्ठा थे तो इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है, एक देसी पिस्टल और 5 गोली बरामद हुआ है। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को जो भागलपुर पुलिस की टीम के द्वारा काफ़ी तत्परतापूर्वक अच्छे तरीके से अनुसंधान करके पूरे टीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ में जो रिसीवर है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस टीम में शामिल सभी सदस्यों को पुरस्कृत किया गया है। और साथ में हाँ, इसमें जो बरामदगी है उसमें जैसे मैंने बताया लूट का 2 ट्रैक्टर, 3 देसी पिस्टल और 5 गोली लूट में प्रयुक्त। ये लोग स्कॉर्पियो से चलते थे, लूटपाट की घटनाक्रम करने के लिए स्कॉर्पियो से जाते थे तो उस स्कॉर्पियो को बरामद किया गया है। और लूट में जो प्रयुक्त हुआ था वो 7 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे इस जो टीम है उसका गिरफ्तारी कर लिया गया। किस तरह संगठित गिरोह है कि नए गिरोह हैं? इसमें अभी हम लोग आपराधिक इतिहास इनका पता कर रहे हैं, बट अभी तक जो जानकारी मिली है क्योंकि ये लोग एक साथ मिल करके इस प्रकार की घटना कर रहे थे तो जाहिर सी बात है ये संगठित तो है, बट अभी आपराधिक इतिहास का इनका पता कल कहाँ वारदात लूटपाट ये 0 माइल था। क्या मोटरसाइकिल कैसे घटना? स्कॉर्पियो से चलते थे और उसके बाद स्कॉर्पियो रोक करके वहाँ पे ट्रैक्टर को रुकवा करके हथियार दिखा करके उसके बाद उसको लूटपाट की घटना कारित करते थे और उसके साथ मारपीट करके उसको कहीं दूर ले जा करके उसको ट्रक
रहे जा। परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह आनंद कुमार शाह जी है और उन्होंने क्या काम किए हैं। लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, मैं उनसे बात करूंगा। आप देख सकते हैं ये उनका कार्यालय है, मैं उनके चैम्बर में जाता हूं और उनसे बात करता हूं क्या पूरी स्थिति है। आप जिला परिषद अध्यक्ष हैं अनंत बाबू, और कितने साल से आप जिला परिषद अध्यक्ष हैं? विगत 4 वर्ष हमको हो गया जी जिला परिषद में। हाँ विडम्बना रही कि 2 साल तक तो कोई काम ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जैसे हम ज्वाइन के एंट्री लिए जून में जी, तो सृजन घोटाला का जो है सबसे पहला मामला उठा जी, और सृजन घोटाला में भी जो है आज तक दोषियों पर तो कार्रवाई हुआ ही नहीं, और पैसा जिला परिषद में भी काफी रुपया यहाँ से गोलमेल हुआ, और किसके द्वारा हुआ ये मैं बता नहीं सकता हूँ, चूंकि जो है आपका ऑडिट रिपोर्ट जब सही देता है फिर घोटाला कैसे हो गया। देखिए बड़ी बात कह दी है ये जिला परिषद अध्यक्ष है टुनटुन शाह। इन्होंने कहा कि जब मैं ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किए थे टुनटुन बाबू? 21 जून को 2016 में 21 जून 2016 को ये ज्वाइन किए थे। फिर अचानक सृजन घोटाला हो जाता है और लगातार इस घोटाला में जिला परिषद अध्यक्ष के काफी लोग जो इस कार्यालय के कर्मचारी थे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कौन शामिल है इनको नहीं मालूम है। लेकिन ये कहते हैं कि इनके कार्यों को, विकास के कार्यों को सृजन घोटाले ने प्रभावित किया पूरे जिला को बाधित कर दिया भाई, पूरे जिला को। अब देखिए ये कैसा घोटाला, अभी ईडी विभाग ने छापा मारा, पूरे देश में छापा। अभी तक अमित प्रिया और रजनी प्रिया और अमित कुमार फरार हैं, जो मुख्य आरोपी हैं। कलिंगा का मालिक राजू भी फरार है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं, जब जानते ही नहीं, पहचानते नहीं तो क्या कह सकते हैं। आपके कार्यालय से लमसम कितना घोटाला हुआ होगा? 90 लाख रुपए घोटाला हुआ। 90 लाख रुपया। देखिए ये जिला परिषद अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि लमसम 90 लाख रुपया घोटाला हुआ। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी एक बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं और ये चाहते थे कि गरीब आदमी का विकास का काम हो। जिला परिषद के अध्यक्ष बने थे, लेकिन 2 साल तक घोटाले होने के कारण विकास का काम बाधित हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कुछ अच्छा काम किया? बहुत अच्छे काम किए। क्या क्या किए? जिला परिषद का काम होता है कार्य योजना बनाना, हाँ, कार्य को इम्प्लीमेंट कराना। हमारे सचिव होते हैं, डीडीसी महोदय जी, उनको होता है कि कार्य को इम्प्लीमेंट कराना जी। और डीडीसी भी जब सुनील कुमार जी ज्वाइन किए, हाँ, तो इन्होंने कार्य किया और इनके देख रेख में कार्य चालू कराया गया। लेकिन ये भी अकेले हैं और जिला का समूचे जिला का डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं, हाँ, पूरे जिला का प्रभार है। और जिला परिषद के लिए अलग से एक ऑफिसर होना चाहिए कि जो कम से कम प्रत्येक दिन 1 घंटा यहाँ कम से कम समय दे, तभी जिला परिषद का विकास संभव है। एक बड़ी बात कह दी है जिला परिषद अध्यक्ष ने कि जिला परिषद की देख रहे हैं डीडीसी सुनील कुमार देख रहे हैं, लेकिन इनका कहना है सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। एकदम सरकार से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं। सरकार से बार-बार अनुरोध किया। कोई लेटर भी आपने लिखा है? लेटर भी इन्होंने लिखा है। एक बड़ा मामला उठा दिया है कि जिला परिषद का विकास का काम जब ही होगा जब कोई अतिरिक्त पदाधिकारी की, अफसर की यहाँ पोस्टिंग होगी, तभी जिला अध्यक्ष का, परिवार का, परिषद का विकास का काम आगे बढ़ सकता है। मैं उनसे बात करता हूँ, क्या आपका लंबा मतलब क्षेत्र है, कहीं कुछ आपने क्या विकास का काम किया हो? अभी तक हमारे यहाँ कुल यहाँ क्या काम किए गए हैं? जिला परिषद में सबसे पहली विडम्बना है सर जी कि जिला परिषद का कार्य जो है, जो एक वार्ड मेंबर करता है गली गली का, हाँ, वही काम मुखिया जी करते हैं, वही काम पंचायत समिति करते हैं, हाँ, और वही काम हम लोग अनुशंसित करते हैं। हम लोग काम करते नहीं है, हाँ, हम लोग का कार्य एजेंसी जिला परिषद होता है, हम लोग अनुशंसा करते हैं। तो वही अनुशंसा जो एक वार्ड मेंबर करता है, जो एक मुखिया जी करते हैं, जो एक पंचायत समिति सदस्य करते हैं, वही काम को हम लोग योजना का अनुशंसा करते हैं। लेकिन इसके पहले और सब कार्य होते थे जिला परिषद से, लेकिन एक ही नली गली का काम सब लोग करें, ये विडम्बना। और मैंने सरकार से कई बार लिखा कि जिला परिषद को इससे अलग रखा जाए, या तो जिला परिषद का चुनाव ही नहीं कराया जाए। नली और नाली के बारे में विस्तार से बताइए, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जब एक वार्ड मेंबर जी नली गली बनाएगा,
मुखिया जी की योजना से पैसा से जो है पंचम वित्त के आयोग से वो भी नली गली बनाएगा, पंचायत समिति भी नली गली बनाएगा और जिला परिषद भी नली गली बनाएगा। तो ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। देखिए एक बड़ा मामला क्या है, बिहार सरकार के आला अधिकारी को देखना होगा, मुख्यमंत्री को देखना होगा। इन्होंने एक बड़ी बात कर दी है कि नाली मोरी एक पार्षद भी बना रहा है, एक मुखिया भी बना रहा है और वार्ड पार्षद भी बना रहा है। इस पर इन्होंने आपत्ति जताई है कि एक ही काम को सभी लोग करेंगे, एक आदमी हाथ दे देना चाहिए। एकदम किसी मुखिया जी के साथ मुखिया जी को देना चाहिए, पंचायत समिति प्रखंड में है उनको दूसरा काम देना चाहिए, जिला परिषद हम लोग पूरे आते हैं उसको दूसरा काम देना चाहिए। देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप जिला परिषद को दे दीजिए, मुखिया को दे दीजिए, वार्ड पार्षद को दे दीजिए। एक अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है, ये सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो विकास बाधित होता दिख रहा है। क्या क्या काम किए हैं तुम? अभी तक पंचम वित्त राज्य आयोग से हमारे पास 2017 में कुल आवंटन आया था 7,79,30,448 रुपया। तो सब 16-17 में काम भी नहीं हुआ, 17-18 में भी काम नहीं हुआ और 18-19 में भी फिर अनुदान हमको आया 14 करोड़ रुपया। उसके बाद 18-19 में हम मात्र काम कर पाए उसको 14 करोड़ रुपया का 18-19 में मैंने काम किया। बाकी पूरा पैसा क्या लौट गया? नहीं, पैसा रखा हुआ है। हम लोग का पैसा जिला परिषद का पैसा लौटता नहीं है। उसके बाद 19-20 में जो है आवंटन फिर हमको आया 4 करोड़ 55 लाख रुपया। फिर 19-20 में हमने काम किया 5,57,57,080 रुपया का। अब फिर 20-21 में अब तक जो काम किया है हम लोग 19 लाख का काम 20-21 में किए। 20-21 में भी हमको आवंटन आया 4 करोड़ 42 लाख रुपया। ये पंचम वित्त राज्य आयोग से सबसे अधिक काम अब इस साल किए हैं? सबसे अधिक काम 19-20 में किए हमने। देखिए 19-20 में सबसे अधिक विकास के कार्य जिला परिषद के द्वारा इनके द्वारा किया गया है और डीडीसी के देख रेख में किया गया है। क्या कमी रह गई? कमी क्या रह गई? कमी रह गई कि आप देखिए, और हमारे यहाँ जो अभी 11 करोड़ रुपया अनुदान का पैसा प्राप्त है और उसमें क्या है कि हम लोग जैसे हमारे यहाँ पूरे जिला में डाक बंगलो है, उसको रिपेयरिंग कराना, मरम्मती कराना हमारा, और जहाँ जहाँ जैसे जगह है पूरे जिला परिषद के लिए पूरा जिला परिषद की जमीन रखा हुआ है और जिला परिषद को बहुत लोगों ने अभी अतिक्रमण जमीन को कर रखा है। हमारे पास अमीन नहीं है, संसाधन नहीं है, हमारे पास कर्मचारी की कमी है, हमारे पास जेई की कमी है, हमारे पास ए की कमी है, अपना हमारा जिला अभियंता नहीं है। देखिए नीतीश बाबू, आप विकास की बात करते हैं, कहा कि संसाधन की कमी है, अमीन की कमी है, एक बड़ी बात कह दी। जिला परिषद के अध्यक्ष है, एक बड़े ओहदे में है, भागलपुर के जिला परिषद के अध्यक्ष है टुनटुन बाबू, क्या अमीन की कमी है? अमीन की कमी है सर। और अभी तक मैं बता दूं हमारा करोड़ों अरबों रुपया का पूरे जिला में संपत्ति है जिला परिषद की। और उसको सोचिए कि हम लोग दुकान जो दिए भाड़ा नहीं दे रहा हमको, 10 साल से कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रहा है। आप देखिए एक कैसा प्रशासनिक अधिकारी है, 10 साल से जो दुकानदार है वो भाड़ा नहीं दे रहा है, कब्जा करके दुकान पर रह रहा है। मिलने के लिए आपसे आया? कुछ नहीं, कभी नहीं, कोई मतलब नहीं है, कभी कोई मिलने नहीं आया। कैसी लापरवाही, किसकी जवाबदेही है? जवाबदेही डीडीसी की बनती है। डीडीसी की? डीडीसी की बनती है और जिलाधिकारी की भी? जिलाधिकारी तो बॉस है हमारे। जी आप देखिए कि ये भाड़ा नहीं दे रहा है लगातार। कितने दुकानदार ऐसे होंगे? ऐसे हमको लगता है कि 25% ऐसे दुकानदार है भाड़ा नहीं दे रहे। 25% ऐसे दुकानदार हैं जो भाड़ा नहीं दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं घोटाला ही आप इसे मानिए। जो सरकार की संपत्ति है, सरकार की चीज है और भाड़ा नहीं मिल रहा है। कल यदि मान लीजिए आप पद से हट जाते हैं और आप पर आरोप लगने लगेगा तो क्या कहिएगा? नहीं, हम पर आरोप लगने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम अगर अवसर रहेंगे तो आरोप लगना भी स्वाभाविक है। नहीं, जो भाड़ा ही नहीं दे रहा है उस पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो लिखा पढ़ी की आपने एकदम पूरा मैं लिखा। आप तो मैं बता दूं कि हमसे पिछले जो आपने देखा अभी होटल आलिशान बना हुआ है और जब से दुकान बना आज तक भाड़ा नहीं दिया है। और हद तो तब पार हो गई कि वह जो जोड़ में 3121 है और उसको जोड़ के 2130 1,000 स्क्वायर फीट घोटाला कर दिया उसको। कौन किया ये? अभियंता किया। आप देखिए ये कौन अभियंता है, बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। फिर से टुनटुन बाबू दोहराइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? कहना चाह रहे हैं कि दुकान की लंबाई चौड़ाई जो स्क्वायर फीट में दिया जाता है और उसको पूरे में कम कर दिया है। 3100 होना चाहिए, उसको 2100 कर दिया है। देखिए 3100 होनी चाहिए तो उसको 2100 कर दिया है। क्या नाम अभियंता का है? अभियंता पूर्व के अभियंता थे। क्या नाम था उसका पूर्व में? विजेंद्र प्रसाद यादव जी। विजेंद्र प्रसाद यादव अभियंता थे। कैसा शासन है नीतीश बाबू? ये आप ही के जिला परिषद है, भाजपा में सुशील मोदी के काफी करीब माने जाते हैं टुनटुन बाबू, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकारी इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? पूरा विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। कहाँ कहाँ लापरवाही आपको दिख रही है टुनटुन बाबू? पूरे जिला में पंचायत से लेकर जिला तक लापरवाही है। उसको ठीक करना हमारे बस की बात तो नहीं है। उसको ठीक करने में हम ही को ठीक कर देगा अधिकारी लोग। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है माननीय मुख्यमंत्री जी।
काफी अच्छे काम आपने किए हैं। अभी एक एडीजी का लेटर वायरल हुआ है, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, बवाल हुआ। इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अफसर की पोस्टिंग है, मैं उनको क्या ठीक करूंगा, वे मुझे ही ठीक कर देंगे। क्या आपने कहा टुनटुन बाबू ये बात? मैंने कहा, मैंने लिख के दे सकता हूँ सर, अभी प्रमाण है। अभी क्या क्या जिला परिषद के आप अध्यक्ष हैं और जितने अधिकारी अफसर हैं वो आपकी सुन नहीं रहे हैं? कोई नहीं सुन रहे, सिर्फ बस सुनते हैं जी सर हाँ सर कहते हैं, काम धारा कुछ नहीं। अभी सबसे बड़ी योजना सरकार ने निकाला है नल जल योजना, हाँ। और 242 पंचायत पूरे भागलपुर जिला में है जी। और आप देखिए करीब करीब काम हो रहा है वहाँ, और काम की स्थिति आप देख लीजिए। हाँ। हर जल नल में कहीं भी साल भर से पानी नहीं निकल रहा है, नल से टोटी नहीं निकल रहा है, बोरिंग फेल है, चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आप पिछले दिन ओडीएफ की बात हुई थी, पैखाना शौचालय ओडीएफ, और आज तक पंचायत में शौचालय बना ही नहीं, लोगों को पैसा मिला ही नहीं, और ओडीएफ घोषित हो गया। ऐसे अफसर पर आप लिखा पढ़ी कर रहे हैं, करने से जिला अधिकारी को बता रहे हैं? सब जिला समझा, हमारे पास लेटर में दूंगा आपको। हाँ। मैंने आज तक 4 वर्ष के अंतराल में हाँ। मैंने सबको, मुख्यमंत्री, जिला पदाधिकारी महोदय, आपके क्या कहते हैं कमिश्नर महोदया को, कमिश्नर महोदय इससे पहले भी थे, सबको मैंने लिखा, प्रधान सचिव को, मुख्यमंत्री को लिखा, लेकिन कोई उस पर अमलीजामा नहीं हुआ। आप देखिए कहीं भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कह सकते हैं कि बार बार ये लेटर लिख रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। क्या ऐसे कर्मचारियों को आपने लिखा पढ़ी भी की है? कर्मचारी कुछ सुनता है, कोई होता ही नहीं, कुछ सुनने से कोई फायदा नहीं, बोलते हैं, लिखते हैं, हम लिख के देते हैं, हम पत्रक आपको दे सकते, सबूत दे सकते हैं, दिनांक, पत्रांक, ज्ञापन सबके साथ, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जिला परिषद अध्यक्ष का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं भाई। आप देखिए एक बड़ी बात कह दी है कि कर्मचारी के आगे, अफसरशाही के आगे जिला परिषद अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। जनता ने भेजा है, जनता के प्रतिनिधि है। 4 साल आपको हो गया? 4 साल हो गया, और कोई सुनने वाला नहीं है। को मतलब आप समझिए कि इनको अफसर की शाही के आगे ये बोने साबित हो रहे हैं जिला परिषद अध्यक्ष। इन्होंने कहा कि कोई अफसर नहीं सुनता है और अमीम की भी कमी है, काफी संसाधनों की भी कमी है। कि क्या आपको लगता है कि इसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष का विकास आगे बढ़ पाएगा? सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिस तरह केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने अभी हमको मनरेगा में पैसा भेजा है, पता है आंतरिक संसाधन में पैसा हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आपके पंचम रिज बताया का जो अनुदान का राज्य है 11 करोड़ रुपया भी हमारे यहाँ है, और सोच लो खर्चा नहीं हो पा रहा, मेरी विडंबना है। 6 महीना के बाद फिर आचार संहिता लग जाए, काम नहीं हो पाएगा, ये पैसा धरा रह जाएगा। देखिए मनरेगा का पैसा सरकार ने भेजा है, ये सरकार को बधाई भी दे रहे हैं। क्या यदि ये पैसा खर्चा नहीं होगा, कुछ दिन के बाद चुनाव की तिथि घोषित होने वाली है, आचार संहिता लागू हो जाएगा। अंतिम लाइन में आपसे पूछना चाहता हूँ, सृजन घोटाले से जिला परिषद का कार्यालय ये विकास का काम कितना बाधित हुआ? सृजन घोटाले के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, आप देख ही रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो रही नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि जिले में जो जनोपयोगी योजना चल रही है सब में व्यापक भ्रष्टाचार है। चाहे वो आंगनबाड़ी या पूरे जिला की बात कर लीजिए कि 30% से अगर कहीं 35% काम होगा, मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। आप नल जल की बात कर लें, वहां भी 50% से 60% काम नहीं हो रहा है, सब काम बंद है। आंगनबाड़ी केंद्र जो गरीबों का पोषाहार बांटा जाता है, वहां भी पैसे सीडीपीओ 2000-3000 रुपए प्रत्येक माह वसूली होती है, लेकिन कोई उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। हर जगह घोटाला, कोई ऐसा विभाग नहीं जिसको जो है विभाग से। गठबंधन की सरकार है और आप सरकार के खिलाफ आपने कह दिया है टुनटुन बाबू कि अफसर नहीं सुन रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, क्या यह उचित है? गठबंधन की सरकार है, बिल्कुल है, हम उस सरकार में हैं, लेकिन सच कहना हमारा धर्म है और हम सच बोलते हैं। देखिए आंगनबाड़ी में खेल हो रहा है, कई सिस्टम में भ्रष्टाचार का खुला खेल हो रहा है। ये कह रहे हैं यदि सच बोलना गुनाह है, मैंने सच बोला है। क्या इस पर यदि आपको कोई सजा मिले, पार्टी आपको निकाले? जोहर समझे तैयार है, पार्टी इनको निकाले भी तो कोई इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन भारी घोटाला है माननीय मुख्यमंत्री जी। ये जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा। मैं एक व्यक्ति से बात करता हूँ, क्या नाम आपका है? महेश यादव। महेश जी, कैसा आपको लग रहा है जिला परिषद अध्यक्ष का? जो ही बताया अध्यक्ष जी ने 101% सत्य है। आप देखिए ये भी कह रहा है कि 100% बात सत्य है। मैं एक व्यक्ति को बैठा हुआ और सर सरकार को देखी कर रहा है। हम लोग 8 पंचायत के होते हैं जिला परिषद जी, योजना आता है हम लोग को 20%, मुखिया एक पंचायत के 70%। तो सरकार को देखी कर रहे हैं, घोटाला का सरकार कर रहे हैं, प्रशासन क्या सुनेंगे हम लोग? देखिए ये कह रहे हैं कि सरकार दोहरा जो है चरित्र अपना सामने दिखा रही है, सोतोला व्यवहार कर रही है। क्या नाम है भैया आपका? संजीव सुमन। संजीव जी, क्या आपको लग रहा है जिला परिषद का काम कैसा है? अभी तक जो काम हो रहा है जी, काफी कठिनाइयों से हमारे चेयरमैन बराबर पत्र लिख रहे हैं जिला पदाधिकारी को, डीडीसी को, सरकार को भी। यहाँ कठिनाई है, इसको दूर किया जाए, लेकिन उनके अनुरूप नहीं हो पा रहा है। देखिए ये भी कह दिए कि अफसरशाही हावी है। टुनटुन बाबू को समर्थन किया जिला परिषद के अध्यक्ष, एक महिला बैठी हुई है, महिला से मैं बात करता हूँ। दीदी क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है टुनटुन बाबू का काम, आपको कैसा लग रहा है?
हमारे चेयरमैन साहब जो बोले बिल्कुल सही है। ये हम लोगों की विडंबना है। हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता हमें बहुत उम्मीद से जिताती है और हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, सब जगह भ्रष्टाचार है। क्वारंटाइन सेंटर जो है, कहीं भी कोई भी सुविधा नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति है। अफसरशाही भरा हुआ है। आप कहाँ से हैं? आपका परिचय पूरा दीजिए। हम नौगछिया से हैं, नौगछिया के जिला पार्षद हैं। अब देखिए, ये नौगछिया से जिला पार्षद है, साफ तौर पर महिला है, कह रही है कि भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ। ये कैसा शासन है नीतीश बाबू? और आप क्या कहना चाहेंगे दीदी? अफसरशाही भरा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल अफसरशाही भरा हुआ है। हम लोग अगर एक योजना देते हैं, उस योजना को सिर्फ पास कराने में 3 महीना 4 महीना लगता है। हम लोग विकास क्या करेंगे? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इनके लिए डीडीसी जिम्मेवार है, पदाधिकारी जिम्मेवार है। आप देखिए, बड़ा बात कह दी है, कह दिए डीडीसी जिम्मेदार है, सरकारी अफसर जिम्मेवार है। ये महिला है। नीतीश बाबू, आपको जानना होगा, खुलेआम कह रही है कि भ्रष्टाचार भागलपुर में हावी है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा। सृजन घोटाले के बारे में अंतिम बात पूछूंगा कि सृजन घोटाले से काफी विकास का काम बाधित हुआ है जिला परिषद का, क्या कहें? बिल्कुल हुआ है। हम लोग तो सृजन घोटाले की मार 2.5 साल यहाँ देखे जिला परिषद में। उसके बाद कुछ काम अगर शुरू भी हुआ, एक योजना हम लोग पास करवाते हैं, 6 महीना लगता है। हम लोगों का पैसा अनुदान की राशि रखा हुआ है। अगर एक एस्टीमेट बनेगा तो 7.5 लाख से ज्यादा नहीं बनेगा, हमारे डीडीसी महोदय का कहना है। और मुखिया एक योजना 30-30 लाख का चलाता है। ये हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है, या हम लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है कि हम लोग काम नहीं कर सके, हम लोग समाज में विकास नहीं कर सके। अगर हम लोग समाज में विकास नहीं करेंगे, आगे 1 साल के बाद चुनाव है, अब देखिए, महिला साफ तौर पर कह रही है अफसरशाही भरी है, मुखिया को इतना चीज दिया जा रहा है तो इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? दीदी ये बताइए, आपको टुनटुन बाबू का कार्यालय जो आपके जिला पर 4 साल हो गया, एकदम जमीनी तौर पर कैसा लग रहा है इनका व्यवहार है? हमारे चेयरमैन साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, जुझारू व्यक्ति हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत लड़ते रहते हैं, लेकिन इनका भी सरकार नहीं सुनता है। कभी हमारे यहाँ डीडीसी नहीं रहते हैं, अभी जिला अभियंता बहुत दिन से नहीं थे, 6 महीना 7 महीना से बहुत लेटर लिखते लिखते इनके प्रयास से अगर वो आए भी हैं तो अभी हम लोगों का काम मनरेगा का है, तो हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस यही एक है इन लोगों का मनोवृत्ति, इन लोगों को कैसे डिस्टर्ब करें, समाज में विकास नहीं कर पाए। क्या नाम हुआ पूरा आपका? मेरा नाम नंदनी सरकार। कहाँ से आप आए? नौगछिया जिला। नौगछिया जिला की पार्षद है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भागलपुर के जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा अच्छे काम किए जा रहे हैं। अभियंता नहीं था, 6 महीना से ये पद खाली था। इनके प्रयास से बार बार लेटर लिखने से अभियंता की पोस्टिंग तो हो गई है, लेकिन वह काम किस तरह से कर पाते हैं? आखिर भागलपुर जिले में कब तक अफसरशाही हावी रहेगी? मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। रुक जाइए। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लहसुन ले रहे हैं आप, इस समय सड़क पर बड़े दुकान से भी आप ले सकते हैं? बड़ा दुकान में तो सब लोग जाते हैं लेने के लिए, फुटपाथ पर गरीब है, बैठ के अपना दिन काट रहा है, इसी तरह इसका रोजी रोटी चलेगा, इससे बहुत लोग नहीं लेते हैं। इसलिए हम जान के इस गरीब से लिया है, ताकि जो है कि इनका बिक्री भी हो जाएगा, इनका घर का रोजगार भी बढ़ेगा, भुखमरी से भी बचेंगे। आप देखिए, पुलिस का एक दूसरा चेहरा आपको दिखने को मिलेगा। ये डीजीपी का प्रभाव गुप्तेश्वर पांड्या कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये बूढ़ी माँ है, ये चाहते तो कोई शोरूम से भी ले सकते थे, किसी बड़े हटिया से भी ले सकते थे। ये माँ समान इनके है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं? आपको खुशी हो रहा है इनसे लहसुन लेते हुए, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और ये खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं उनसे माजी से बात करता हूँ। माजी, क्या किसी पुलिस वाले ने आपको लिया है कभी यहाँ? परसों से आप बेच रहे हैं इसके ऑफिस के बाहर में? हाँ, कैसा आपको लग रहा है? हाँ, देखिए, कहा कि गरीब के लिए पुलिस रक्षा भी करती है। एक दूसरा रूप भी आप पुलिस का देख सकते हैं। ये आप कहेंगे पुलिस की असली मानवता है। ये बूढ़ी माँ है और भागलपुर परबत्ती चौक की रहने वाली है। इसके बेटे हैं, पुतोहू हैं, काफी वर्षों से ये बेटा नहीं, कोई नहीं है परिवार में? बेटी है। क्या खाने देता है?
अपना दिल्ली में अभी लॉकडाउन किया तो ऐसा है नहीं। बेटी है, कहा कि बेटा नहीं है और कोई साधन जीने का नहीं है। ये भागलपुर एसपी कार्यालय के सटे हुए दीवार है, वहाँ बैठ के अपना जीवन यापन करती है। आप देखिए लॉकडाउन जैसा महत्वपूर्ण समय है, आप देखिए दरोगा साहब और पैसा भी इसको दिए हैं। ये कहीं न कहीं मानवता को ये बहुत बड़ी चीज है। व्यवहारिक पुलिस का जो ज्ञान होना चाहिए, पुलिस को ऐसी जो शिक्षा सिखाई जाती है बहुत कम लोग देखे जाते हैं। नहीं तो एक तरफ आप देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं विवाद में पुलिस पड़ती है, लेकिन एक मानवता को और बहुत अच्छी चीज है, मानवता के इंसानियत से जुड़ी हुई ये चीज है। और इन्होंने लहसुन लिया, ये बूढ़ी माँ है, काफी कितना सालों से दादी आप बेच रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? सुमित्री इनका नाम हुआ और ये 20 से 25 सालों से भागलपुर एसपी कार्यालय के दीवार के नीचे बैठकर अपना जीवन यापन कर रही है। आप देखिए यदि हर पुलिस वाले की सोच इसी तरह हो जाए तो पुलिस का एक नया चेहरा दिखेगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। नौरंगी जी आपको पूरा नौरंगी जी फेमस करती है।